So, good morning, people. How are you guys doing? I hope you guys are doing great. So, today it's day. What is it? So, it's 6, 87, 88, 89. आज February 1st है and day 89 है of me being in Germany. दो ये vlog थोड़ा बाद में पोस्ट होगा क्योंकि अभी जो आज के दिन में जो vlog पोस्ट हुआ है वो डे 64 का हो चुका है. अर्ली मॉर्निंग 5:30 AM यहाँ पर इंडिया में 10 बजे. एंड जो अभी जो सेकंड मैं व्लॉग एडिट कर चुका हूँ ये अभी सेव हो रहा है डे 65 इन जर्मनी. तो इसमें मैंने नर्सेज़ का वर्क बता रखा है और एक्सप्लेन कर रखा है. पहले ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि नर्सेज़ क्या करती है, इसमें मैंने और बता रखा है. एंड कल मैंने आपको दिखाई दिया था कि कुछ कुछ चीज़ें मैं ख़रीद के लेके आया था टेडी से, है ना. तो इसके प्राइस वगैरह मैंने बता दिया था शायद, राइट, कि 2-3 ऐसे कुछ. जैसे ये है 2 यूरो का है. 2 यूरो का स्टेपलर प्लस इसके जो पिन्स है, ठीक है. तो 2 यूरो हो गया आपका. ये यूरो जो अभी चल रहा है, एग्जैक्टली अभी चल रहा है, वो है 108 या 109 के आसपास ऐसे कुछ चल रहा है. 109 हुआ था, 10 भी हुआ था, कम होके 109 या 108 ऐसे कुछ चल रहा है. तो अप्रॉक्स अगर लेंगे 2 यूरो है तो 100 है ना, 210, 220 के आसपास मान लो कि 220 के आसपास का मुझे ये पड़ा है. फिर जो ये स्केच है, ये स्केच भी 2 यूरो का है, ये भी उतने का पड़ा है. फिर मैंने बायोमेट्रिक फ़ोटोज़ निकाले, है ना. ये फ़ोटोज़ निकाले, ये 6.75 का है, 6.75, तो अराउंड 600 समथिंग के 6 फ़ोटोज़ है ना. कंपेयर करेंगे तो भाई महंगा लगेगा, बट ठीक है, डिसेंट है. और मैंने फिर क्या बोलते हैं, ये नोटबुक लिया है, शायद मैंने बता दिया था यार. ये नोटबुक ये है ये है 5 यूरोज़ का है. तो 5 यूरोज़ बोले तो अराउंड 500 समथिंग, है ना. तो चीज़ें मिल जाता है यहाँ पर. सेकंड हैंड में जाओगे, सेकंड हैंड में और सस्ता मिलेगा. मैं एक और नोटबुक लेके आया था सेकंड हैंड से, यहाँ पर रख के दिखाता हूँ. तो ये है ना, ये नोट्स लिखने के लिए लेके आया था मैं. तो ये मुझे पड़ा कुछ सेंस का. ये लिया था मैंने. एक पेन लिया था जिसमें क्या बोलते 4 कलर्स के जो होते हैं, टक टक करके 4, रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, ये 4 कलर्स के होते हैं. ये लिया था, पेन लिया था, और एक डबल साइडेड टेप लिया था पूरा स्क्वायर शेप में. उसे काट के हम बना के चिपका सकते हैं. तो वो मुझे 50 सेंट्स, 51 यूरो भी नहीं, 50 सेंट्स का पड़ा था. तो ठीक है, तो डिपेंड करता है. बट ये मुझे ये चाहिए था नोटबुक, एंड ये सब रिक्वायरमेंट था, तो मैंने यहाँ से ले लिया. क्योंकि अभी जैसे आपको पता है ऑलरेडी मेरे क्लासेस शुरू हो चुके हैं कैंटीन्स प्रोफन के. तो मैं थोड़ा दूसरे वाले पेपर में नोट्स बना रहा था. बट अब मैं सोच रहा कि प्रॉपर एक बुक ले लूँ, कॉपी ले लूँ, नोटबुक, ताकि मैं उसमें प्रॉपर नोट्स बनाऊँ. तो ठीक है, ये इसके प्राइस है. अब से मैं प्राइसेस भी बताऊँगा, जो भी मैं खरीद रहा हूँ उनके प्राइस भी बताऊँगा, चाहे वो खाने का सामान हो, चाहे कुछ भी सामान हो ना, ताकि आप उसे कोरिलेट कर पाओ कि क्या है, कितना महंगा है, कितना सस्ता है. अकॉर्डिंगली यहाँ के अकॉर्डिंगली ठीक है, डिसेंट अमाउंट है, इतना महंगा नहीं है. बट अगर इंडिया की तरह हम कंपेयर करेंगे 500 में हम कितनी किताब खरीद के लेके आ जाए, है ना. होता है ये सारा चीज़ें, ये कंपेयर हम करते ही है. बट ये है कि वंस यूर हियर तो आपको पता चलेगा कि इतना भी महंगा नहीं है जितना हम कंपेयर के कर रहे हैं, है ना. बट कुछ चीज़ें होते हैं, जैसे मैंने आपको वो बताया था, क्या होते हैं, कपड़े बताए थे, है ना. जैसे मैंने कुछ चीज़ लिए थे, मैंने यहाँ से शॉपिंग करे थे. एंड वो जैसे जैकेट मैंने बताया था कि जैकेट मैंने लिया तो मुझे 3 यूरोज़ का पड़ा. मैंने फिर 2 जैकेट नहीं, एग्जैक्टली 2 जैकेट मैंने और लिए थे. तो मुझे एक 9 का पड़ा, 9 यूरोज़ का, और एक पड़ा मुझे 10 यूरोज़ का कि 7 ऐसे कुछ. तो ये है कि ये चीज़. एंड वो ही सेम जैकेट अगर मैं प्रॉपर शॉप से ख़रीदूँ तो वो मुझे पड़ेगा लगभग 50-60, है ना, 40-50-60-70, इससे ज़्यादा, इससे ऊपर, मतलब इतना डिसेंट अमाउंट पड़ेगा, है ना. तो गाइस यही है, आज संडे है तो फिर छुट्टी है. एंड चर्च का बस यार इशू यही है कि यार कि यहाँ पर कैथलिक चर्चेज़ है ना. मैं कैथलिक पर मन नहीं करता. तो कुछ टाइम बाद हम कहीं और शिफ्ट होंगे, बोल दिया मैंने, ही. तो वहाँ पर चर्चेस काफ़ी इवेंजलिस्ट चर्च वगैरह है. तो इवेंजलिस्ट चर्च इज़ समवट लाइक प्रोटेस्टेंट्स या फिर ब्रदर इन चर्च. तो वो थोड़ा सा ठीक है, मतलब है ना. तो मैं एक्सप्लोर करूँगा वहाँ पर जाके. यहाँ पर इतना है नहीं. एंड यहाँ पर फिर क्या, तो छोटा सिटी है, ज़्यादा प्लेस है नहीं यहाँ पर घूमने का, एंड चीज़ें इतना है नहीं, तो पॉसिबिलिटी थोड़ा सा कम है यहाँ पर, है ना. तो आज मैं अपना ही रहूँगा. खाना खुना तो ब्रेकफास्ट हमने चाय पी लिया है. एंड अब जाके हम
पढ़ाई कर रहा हूँ, एडिट कर लिया मैंने, थोड़ा सा कहता हूँ फ्रेश अप होता हूँ और क्या बोलते हैं उसे पोस्ट करने लगाता हूँ। एक रील बनाऊँगा मैं, तो उसे भी पोस्ट करूँगा मैं। तो वो नर्सेज, वो सफाई के बारे में, कि बहुत लोगों को लगता है कि यार नर्सेज यहाँ पर बस सफाई ही करती है, चाहे वो तुम कितने भी अच्छे पोस्ट में हो इंडिया में, यहाँ पर आओ तो यहाँ पर तुम्हें सफाई करना पड़ता है। सफाई क्यों करना पड़ता है, क्या रीज़न है उसका, वो बताऊँगा मैं, ताकि आप उसे समझो। जो जिस तरीके से लोग बोला जाता है वो बहुत अलग इंप्रेशन बनाता है, क्योंकि वो कौन सा पर्सन तुम्हें कैसा समझा रहा है ना, वो इंप्रेशन बहुत। मैं बोलूँगा यार कि भाई नर्सेज को यहाँ पर सफाई करना पड़ता है, बट अगर मैं बताऊँगा कि भाई जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं हम उसे डिसइंफेक्ट करते हैं हमेशा, तो वो दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो जाता है इसे सोचने का, है ना। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या होता है, कैसा होता है, ठीक है। वो रील में बताऊंगा, चेक लेना, ऑलरेडी पोस्ट हो चुका होगा जब तक ये व्लॉग आएगा। चलो आगे जो भी होगा करते हैं शुरू, एज दिन बताऊंगा मैं। अभी मैं अपना करता हूँ अपना काम वगैरह, मिलते हैं बाद में। सो है गाइस, डे 89 राइट। तो कुछ नहीं, बस घर में बात करा, आज खाना पीना खाया एंड अभी एडिटिंग चल रही है। ये व्लॉग एडिट नहीं हुआ था, तो आज के दिन के लिए मैंने एक व्लॉग तो डाल दिया था, दूसरा भी डालना था, क्योंकि मैंने सोचा यार जब छुट्टी है तो मैं कर लेता हूँ, है ना। फिर जब बिज़ी रहूँगा तब फिर टाइम नहीं मिलता इतना, तो फिर तभी। बट अभी जैसे यहाँ पर 14:13 हो गया, 2:13 हो गया, एंड मैं 11:30 या 12:30 के आसपास पोस्ट कर देता था। अभी देखूँगा, अगर ये अभी भी इसमें 47 मिनट बचा है अपलोड होने के लिए ना, 63% हो गया, 47 है, ये डे 65 का है। तो आज डे 89 है, बट पोस्ट हो रहा है 65 का। अब जाके थोड़ा सा गैप कम हो रहा है ना, वरना पहले गैप बहुत ज़्यादा था। तभी मैं एक दिन में कोशिश कर रहा हूँ कि हर दिन पोस्ट करूँ, और एक दिन में जब टाइम मिल रहा है तो 2-2 व्लॉग्स भी पोस्ट कर रहा हूँ मैं। तो एज सच कुछ प्लान नहीं है, बस ये करूँगा, फिर पढ़ाई करूँगा मैं। बट थोड़ा सा देखते हैं, मतलब काफ़ी इन्फॉर्मेशन है जो मुझे देनी है। तो सो है गाइस, डे 89 राइट। सो काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे यूट्यूब में, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं उनके बारे में आपको बताऊं, है ना, जो भी क्वेश्चन है, ताकि वो आपको हेल्प हो जाए, ठीक है। तो एक ने क्वेश्चन पूछा था कि आई एम 23 years old फ्रॉम इंडिया, आई एम प्लानिंग टू डू नर्सिंग हाउस बिल्डिंग के लिए पूछ रहे थे। तो हाउस बिल्डिंग के लिए भी आप आ सकते हो यहाँ पर, है ना। 12th क्लास के बाद अपना लैंग्वेज करो एंड यहाँ पर आ जाओ आराम से। तो B1 ही रिक्वायर्ड है या B2 रिक्वायर्ड है ना। अब B1 पर भी हाउस बिल्डिंग आपको मिल सकता है, बट मैं तो सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि भाई B2 करके ही आओ, ताकि आप और अच्छे से समझ पाओ चीज़ें और आराम से यहाँ पर पढ़ाई कर पाओ, है ना। हाउ टफ इज़ इट टू गेट इन टू ये ज़रूरत है नहीं। तो बेसिकली चलो बता देता हूँ कि, है ना, उसका क्वेश्चन ये था, हाउ टफ इज़ इट टू गेट इनटू स्पेशलाइजेशंस लाइक ICU, OT, एनेस्थीसिया और ऑन्कोलॉजी नर्सिंग आफ्टर जनरल नर्सिंग, है ना। जनरल नर्सिंग करते हैं, उसके बाद इसमें आने में कितना हार्ड है, टफ है। तो ये हार्ड नहीं है, आपने यहाँ पर हाउस बिल्डिंग कर लिया है, ठीक है, आप जॉब पे लेके, ठीक है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लिया, इसके बाद फिर इसका अलग से स्टडीज़ होता है ना। कोई भी स्पेशल चीज़ें आप करना है नर्सिंग से हट के, तो उसका अलग से स्टडी होता है, तो आप आराम से करके शायद, है ना। कितना एग्जैक्टली होता है ये मुझे नहीं पता, बट इतना पता है कि हाँ, उसका अलग से आप पढ़ाई करके आप उस फील्ड में कर सकते हो। एंड डेफिनेटली फिर उसका पूछा था कि भाई सैलरी फिर कितना रहेगा, है ना। तो वो सैलरी आपका फिर ऑब्वियसली अच्छा रहेगा उसके बाद, है ना। डू मोस्ट ट्रेनीज गेट जॉब एट द सेम हॉस्पिटल्स आफ्टर हाउस बिल्डिंग। तो जो भी ट्रेनीज है तो डिपेंड करता है, अगर कहता हूँ हाउस बिल्डिंग के बाद, है ना, ऐसा तो होता नहीं कि पूरे बच्चों को एक ही हॉस्पिटल में कर देते हैं ना। जहाँ पर हॉस्पिटल में जितना रिक्वायरमेंट है, कुछ को उधर भेज दे, कुछ को उधर भेज दे, कुछ को इधर भेज दे, ऐसे करते हैं ना। तो ये कंफर्म नहीं है कि भाई क्या तो कौन कौन किस हॉस्पिटल लेगा, है ना। तो अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग को भेजते ट्रेनिंग्स को, ठीक है। इज़ द नर्स शॉर्टेज इन जर्मनी रियली एज सीरियस एज एजेंट्स से। तो जो एजेंट्स कहते हैं कि हाँ भाई कि क्या तो रिक्वायरमेंट है यहाँ पर नर्सेज की, तो ऑब्वियसली मतलब डेफिनेटली रिक्वायरमेंट है यहाँ पर नर्सेज की, एंड काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तभी क्या तो सब लोग कहते हैं कि हाँ भाई कि नर्सेज की ज़रूरत बहुत है, ठीक है। फिर है एवरेज सैलरी एंड जॉब डिमांड फॉर दोज स्पेशलाइज्ड नर्सिंग रोल्स। यस, अगर आप स्पेशलाइज्ड चीज़ें करके आप जॉब कर रहे हो तो आपका सैलरी डेफिनेटली ज़्यादा होगा। B1 से अच्छा B2 वाले को ज़्यादा होगा सैलरी, है ना। एंड स्पेशलाइज्ड जगह पर आप कर रहे होंगे अलग से पढ़ाई करके, तो उसका ऑब्वियसली फिर उसका सैलरी भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो
एक और इसमें ये था कि मुझे ये है कि कहते हो आर दे वार्मर इंडोर डिपार्टमेंट्स फॉर नर्सेज। यस, जितने भी जर्मनी में बिल्डिंग्स है, कोई सा भी बिल्डिंग हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो कैफ़े हो, कुछ भी हो, यहाँ के घर बेसिकली इंसुलेटेड होते हैं ना। दीवार के अंदर प्रॉपर चीज़ रहता है, जो रूफ़ होता है क्या बोलते हैं आपका, उससे लकड़ी से बना होता है। तो काफ़ी चीज़ें होता है ना साथ में। फिर तो एक जनरलाइज्ड हीटिंग सिस्टम भी होता है यहाँ पर, हीटर्स भी होते हैं, जैसे मेरे रूम पर अलग है, रूम पर सब जगह हीटर्स है। तो अगर आप वरी कर रहे हो कि मुझे ठंड से दिक्कत है कि मैं कैसे काम कर पाऊँगी या काम कर पाऊँगा, तो भाई यहाँ पर हॉस्पिटल प्रॉपर रहता है कि आप सिंगल टी शर्ट सिंगल पजामा जो हॉस्पिटल का होता है उसी में रह के हम काम करते हैं, तो ठंडा लगता नहीं है ना। Can I use my annual leave in January to go to a warm country like India? I come from a lower informed decision। ठीक है, हाँ, आपको जब छुट्टी चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग आप छुट्टी ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ठीक है तो आपको गर्मी में छुट्टी मिलेगी या कब मिलेगी, आपको जब चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग आप डिमांड डाल सकते हो कि भाई मुझे इस महीने में छुट्टी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आराम से मतलब आपको छुट्टी मिल जाएगा, है ना। एंड अभी रिसेंटली ही मैंने आज जैसे डे 65 का मैंने व्लॉग पोस्ट करता, उसमें नर्सिस का रोल क्या है ना। तो हॉस्पिटल में, इंडिया के हॉस्पिटल में क्या चीज़ है कि भाई जो नर्सिस है वो बहुत कुछ चीज़ें कर सकती है ना। कुछ चीज़ें अलाउड होती नहीं बट कर लेते हैं। डॉक्टर आ नहीं पाया तो उसने बोला कि सीनियर नर्स को बोल दिया कि भाई जो एक्सपीरियंस है कि भाई यार इंटीमेट कर दे कि मैं आ रहा हूँ, मैं रास्ते पर हूँ, कि तब तक तू शुरू कर दे, मैं आके देखता हूँ, है ना। या फिर ये कुछ भी चीज़ें है ना। तो इंडिया में इनफैक्ट चीज़ें आराम से हो जाती है, बट यहाँ पर रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत सारे हैं, है ना। एंड तभी यहाँ पर जैसे मैं बताता ना, कैनुला लगाने के लिए भी दूसरी टीम रहती है, सैंपल्स निकालने के लिए डॉक्टर्स वगैरह ही कैनुला लगा सकते हैं, है ना। बेसिकली अलग से होते हैं बट डॉक्टर्स भी लगाते हैं, है ना। क्या तो इंटीमेट वगैरह जो भी करना है ऑब्वियसली डॉक्टर्स ही करेंगे, है ना। कुछ भी चीज़ें, तो काफ़ी चीज़ें ऐसे हैं जो नर्सेज करती है, बट बहुत सारे ऐसे चीज़ें भी है जो नर्सेज नहीं करती। और इसलिए ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है ताकि एक वर्क लाइफ बैलेंस जो है मतलब प्रॉपर है, ऐसा किसी के ऊपर हैक्टिक ना हो जाए। अब नर्सेज इंडिया में ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी है, वो भी है, 10 सैंपल्स निकालने, इसे कैनुला लगाना है, इसका वो करना है, वो करना है, इसे एक्सरे भेजना है, इसे सिटी MRI रूम लेके जाना है ना, ये भी करना है। भाई नहीं हो पाता इतना, वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर बहुत सॉलिड कर रखा है इस चीज़ें, है ना। तो यप, एंड मैं और चीज़ देखता हूँ कि इसमें और क्या क्या चीज़ें, बाकी मैं फिर प्रॉपर जो काफ़ी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैंने क्या तो आपको दे रखा है, ठीक है। तो कोशिश करूँगा कि वो रिपीट ना करूँ, एंड कुछ ऐसा चीज़ होगा जो मुझे लगेगा कि हाँ यार कि नया चीज़ है तो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। कुछ अच्छा बोल, रिकॉर्ड कर रहा मैं। तो गाइस ये है रायन। हो रही है जर्मनी में काफ़ी माइनस जा चुका है टेम्परेचर, -14 के करीब। अच्छा, वो -14 हो रहा है? यस। ये हैम्बर्ग का उबान है, और इरशाद भाई से शाम का प्लान पूछ रहा था। क्या प्लान है उनका? हे गाइस, शाम हो चुका है, टाइम अभी 18:45 हो रहा है, मतलब 15 मिनट बचा है 7 बजने के लिए। एंड सुबह से बिज़ी, सुबह से कुछ ना कुछ कर रहा हूँ मैं। व्लॉग्स एडिट करा, व्लॉग पोस्ट करा, पढ़ाई करा। अभी पढ़ाई करने बैठा था, थोड़ा पढ़ाई करा, फिर नींद आने लगी, फिर मतलब नहीं भाई इसे साइड करो। तो जस्ट अभी मैंने किताब रख के उधर रख दिया मैंने, एंड सारा अरेंज करा, कल क्लास के लिए रेडी करा अपने आप को क्या मतलब चीज़ों को रेडी करा। एंड तो कल रूम पर ही रह के क्लास अटेंड करूँगा मैं। एंड फिर और क्या था, हाँ रूम ठीक ठीक करा था, बेडशीट वगैरह सारी चीज़ लगा दी, शायद मैंने आपको बताया था ये। एंड कल के लिए रील भी बना के रखा है मैंने, ऐसा कर रखा है क्योंकि कल क्लासेस है शाम के 5:30 बजे तक रहेगा, सुबह से शुरू होएगा 9 बजे से। तो टाइम नहीं मिलता कि रील शूट करो, एडिट करो, पोस्ट करो। व्लॉग को भी मैं यही कर रहा हूँ, एक मैंने लगभग बना दिया है, उसे पोस्ट कर दूँगा ताकि कल इतना वो ना हो, हेक्टिक ना हो, है ना। कल फिर मैं पढ़ाई पर फोकस कर सकता हूँ। तो सब चीज़ करना पड़ रहा है आज यार। कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इतना कुछ खास नहीं है ना इस व्लॉग पर, ज़्यादा कुछ ऑलरेडी कमेंट्स को मैंने बताया था। फिर हाँ यही सारी चीज़ें। एंड कल से क्लासेस होगा तो ये रहेगा कि एटलीस्ट
कैंटनीज प्रूफिंग का जो हमारी पढ़ाई चल रही है ना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको देते रहूँगा कि हमने क्या पढ़ा, ताकि आप भी जो भी नर्सेज जर्मनी आ रहे हैं है ना, व्हेन यू कंप्लीटेड योर B1 और B2 तो आप फिर मेडिकल की प्रिपरेशन भी कर सकते हो अगर आपके पास टाइम बच रहा है इंडिया में, है ना। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि आपको यहाँ पर आके एकदम से बूम धप्पा नहीं मिलेगा। मेडिकल की स्टडीज़ आप इंडिया से ही करके आओगे, काफ़ी क्या तो वो कैब्स ये सब चीज़ें करके आओगे, तो आपको यहाँ पर बहुत ईजी पड़ जाएगा। तो टायरिंग डे था, स्क्रीन टाइमिंग मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, व्लॉग एडिट ये करना वो करना ब्ला 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 ब्ला, है ना। फिर साथ में क्या तो ये पढ़ाई जब करना है तो पूरा 9 बजे से शाम के 5:30 बजे तक लैपटॉप में बैठा रहो, काम करो, तो ब्रेक मिलता है बीच बीच में, है ना। एनीवेज आज इस व्लॉग पर यार इतना कुछ है नहीं, अभी टाइम जैसे 7 बजने वाले हैं, तो हमने सोचा चावल दाल बना लेंगे, कल सुबह कुछ और बना लेंगे। तो चावल दाल अभी रात के लिए बना लेंगे ताकि रात को खा के ख़त्म कर दें। एंड फिर यस तो चलते 6 बजे हमने डिसाइड करता है कि 7 बजे हम बनाना शुरू करेंगे। तो चलता हूँ मैं, खाना पीना बनाने की रेडी करते, शुरुआत करते, एंड फिर खा पी के सो जाएंगे। नींद भी आ रही है तो खाते पीते, और कल मिलेंगे हम डे 90 ऑफ मी बीइंग इन जर्मनी। तो ठीक है, कुछ भी क्वेश्चंस होता है आप लोग के पास, आप आराम से मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्या पूछना है आपको, जो भी चीज़ है। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके क्वेश्चन के आंसर है ना देते रहूँ। एंड ठीक है, इस व्लॉग में यहीं पर करूँगा फिनिश, एंड आई होप योर डे वाज गुड, एंड आई होप दिस व्लॉग इस व्लॉग के थ्रू थोड़ा सा कुछ तो इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा, है ना। तो यही कोशिश करूँगा कि हर व्लॉग में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। तो मिले हम कल डे 90 पर। टिल देन अभी इंडिया में कितना हो रहा है, 11:30 बजने वाले हैं, तो काफ़ी लोग सो चुके होंगे। गुड नाइट, कल मिलते हैं, चाओ।